A very good evening to all of you. My name is राकेश सिरावता and I welcome all of you to English by राकेश सिरावता। हम एक सीरीज पे बात करें जिसका नाम है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। काफ़ी महत्वपूर्ण है और चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पूछा जाता है। आज हम लोग पार्ट 11 पे बात करेंगे। लगातार हम लोगों ने मतलब 10 पार्ट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि हम वो सारे वर्ड्स को शामिल करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जहाँ पे कन्फ्यूजन बनी रहती है। अब मैं ये चाहता हूँ कि हम इस सीरीज़ को पूरा करेंगे और इस तरह से पूरा करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। मेरी पूरी उम्मीद ये रहती है कि जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सारे शामिल किया जाए ताकि आपको एग्जाम के अंदर फ़ायदा मिले। तो अब हम सीधा चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ, इंस्टाग्राम का अकाउंट है राकेश सिरावता, जाके फॉलो कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो पूछो, आपको आंसर मिल जाएगा। एक टेलीग्राम का ग्रुप है जिसका नाम है इंग्लिश बाय राकेश सिरावता। ये ग्रुप इसलिए ताकि हम जितने भी वीडियोस आप यहाँ पे देखते हो उसकी पीडीएफ आपको इस ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप जाके पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, हम चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, आज 101 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है, लिखा हुआ है हिज ड्यूटी वॉज टू प्रोड्यूस एन। उसकी जो ड्यूटी थी, उसका कर्तव्य था वो ये था टू प्रोड्यूस एयर, की वो उत्पन्न करे, एंड टू द थ्रोन यानी सिंहासन के लिए एक उत्तराधिकारी वो प्रस्तुत करे। अब मुझे बताइए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, HAIR, HEIR या HARE? सही आंसर क्या होने वाला है? अगर आप इन सारे वर्ड्स को देखें तो आपको लगेगा कि बिल्कुल मेल खा रहे एक दूसरे में, लेकिन बड़ा फर्क है। इस तरह का क्वेश्चन एसएससी में भी काफी बार पूछा गया और आरपीएससी में तो पूछा जाता ही है। देखिए पहला शब्द आपके पास में क्या है, HAIR। ये जो हेयर है ये उन बाल के लिए, हम बालों के लिए यूज करते हैं जो हमारे शरीर के ऊपर है, बाल। एंड HEIR, इसको हम एयर बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन भी स्वर से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे एन लगाया हुआ है। एंड ये जो HARE है, हेयर, अब इसका मतलब आपके पास में दो मतलब है। हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसका सही आंसर पे चलेंगे। एंड आंसर आपके पास में हो जाता है ऑप्शन बी, यहाँ पे सही आंसर। हम देखेंगे आंसर बी क्यों हुआ, हम इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो सुनो बहुत ही ध्यान से, आपको समझना है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे गौर से, क्या जब मैं HEIR, इसको हम बोलते एयर, एंड ए मतलब AIEEUU, ए जो आता है उसका मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसका उच्चारण होता है एयर। तो एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, जिसको अपन बोलते हैं सक्सेसर, यानी राज सिंहासन के लिए अब कौन उत्तराधिकारी होगा उसको प्रस्तुत करना इस व्यक्ति का दायित्व था। अब सुनो बहुत ध्यान से क्या है, तो यहाँ से आंसर ये होगा। फिर HAIR, ये आपके पास में होता है हेयर और इनका मतलब होता है बाल। और याद रखना, हेयर शब्द कभी हेयर्स नहीं होता, ये अनकाउंटेबल होता है, हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज किया जाता है। देखिए, प्लीज कूम योर हेयर, कृपया आप अपने बाल बनाएं। तो कोम का मतलब कंघी करना, बालों को कंघी करें। फिर क्या लिखा हुआ है, HARE, ये देखो लिखा हुआ है HARE, ये नाउन है। और जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है ए लार्ज रैबिट, जो बड़ा खरगोश होता है उसके लिए एक शब्द होता है HARE। और अगर ये वर्ब हो HARE तो ये इसका मतलब होता है टू रन वेरी फास्ट, यानी बहुत तेज गति से दौड़ना। जैसे देखिए, ही हेयर्ड अवे डाउन द स्ट्रीट, तो यहाँ पे HARED ये हेयर की सेकेंड फॉर्म है और इसका मतलब क्या, तेज गति से दौड़ना। तो याद रखना, इसको भी आप ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ जो आपके पास में 102 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉज द लास्ट मैन, वो अंतिम व्यक्ति था, टू बी, क्या करने के लिए, बताइए उसके साथ क्या किया, फॉर मर्डर इन दिस कंट्री, इस देश के अंदर ये व्यक्ति अंतिम व्यक्ति था जिसको मर्डर के लिए फांसी पे चढ़ाया गया। पहला ऑप्शन आपके पास में HANGD, हैंग्ड है, एंड द सेकंड वर्ड आपके पास में HUNG, हंग है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे इनमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है। देखिए आपके पास में दो वर्ड्स होते हैं और दोनों वर्ड्स में देखिए दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, HANG एंड HANG। जब HANG, हैंग का मतलब लटकाना हो, तो इसकी सेकेंड फॉर्म HUNG और थर्ड फॉर्म भी HUNG होती है। जैसे आई हंग माई कोट ऑन द हुक, यानी हुक के ऊपर मैंने अपने कोट को लटकाया। तो जब इसकी मीनिंग क्या हो, लटकाना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म HUNG, थर्ड फॉर्म HUNG होती है। लेकिन जब हैंग का मतलब फांसी देना हो, तब मुझे बताइए इसकी सेकेंड फॉर्म भी HANGED एंड द थर्ड फॉर्म भी आपके पास में HANGED होता है। तो मुझे बताइए, क्या इस व्यक्ति को कोर्ट की तरह लटकाया जाएगा या उसको मर्डर के लिए फांसी दी जाएगी? जब फांसी दी जाएगी तो सेकंड फॉर्म के रूप में HANGED आएगा एंड दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर। तो याद रखना ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। आपके पास में 103 नंबर क्वेश्चन है और लिखा हुआ है इट वॉज डार्क आउटसाइड, कि बाहर क्या था, अंधेरा था। सो वी कुड,
जो हम recognize each other, तो हम एक दूसरे को न के बराबर पहचान पाए। बाहर क्या था बताइए, डार्क था, अंधेरा था, इस वजह से हम एक दूसरे को न के बराबर बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को पहचान पाए। अब यहाँ पे एक सवाल है कि हार्ड होगा या हार्डली होगा। अब मुझे बताइए, दोनों ही एडवर्ब है, हार्ड भी एडवर्ब है और आपके पास में हार्डली भी एडवर्ब है, लेकिन हार्ड एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। हम बहुत सारी चीजें अपन देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आप देखिए HARDLY, हार्डली। तो हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, यानी न के बराबर। तो यहां पे आपका सही आंसर क्या होगा, हार्डली होगा। लेकिन जो हार्ड शब्द है ये दो तरह से यूज होता है। देखो क्या यूज होता है। पहला आपके पास में क्या है, जब ये एडजेक्टिव हो, जब ये विशेषण का काम करे तो इसका मतलब एक तो होता है कठोर, इसका दूसरा मतलब होता है कठिन, और इसका अगर ये एडवर्ब का काम करे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास में परिश्रमशीलता। ये तब होता है जब ये किसका काम करे, एडवर्ब का काम करे। जैसे देखिए ए हार्ड मटेरियल, एक कठोर पदार्थ, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और ये कठोर का सेंस दे रहा है। ए हार्ड क्वेश्चन, एक कठिन क्वेश्चन, तो ये रहा आपके पास में एडजेक्टिव। लेकिन ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है, कैसे, परिश्रमशीलता के साथ एडवर्ब का काम कर रहा है। तो आप याद रखना, इस तरह से इसका मीनिंग होगा। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, हार्डली होगा, क्योंकि नेगेटिव सा सेंस आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, जो 5 नंबर क्वेश्चन और लिखा हुआ क्या, देखिए लिखा हुआ है ही वॉज अवॉर्डेड, उसको अवॉर्ड किया गया, एन डिग्री, तो बताइए ऑनरेरी या ऑनरेबल, बताइए सही आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा जरूरी भी है, और यहाँ से सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया, फिर पूछे जाने की संभावना भी आगे बनती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीजें सारी आपको क्लियर हो और आप गड़बड़ी बिल्कुल मत करो, जब एग्जाम में जाए तो आपका सही आंसर हो यहाँ पे। तो बहुत ध्यान से आपको देखना और बहुत ध्यान से आपको आंसर भी बताना है कि यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होने वाला है। आप आराम से इसको रोक सकते हैं वीडियो को, और उसके बाद में आप आंसर बता सकते हैं, बट यस आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके पास में ऑनरेरी है, और जो दूसरा शब्द आपके पास में है वो आपके पास में ऑनरेबल है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा ये आप बताएंगे। देखिए जी, तो यहां पर आपके पास में क्या लिखा हुआ, ही वॉज अवॉर्डेड एंड डिग्री। अब कैसी डिग्री उसको मिली है ये तो आप ही मुझे बताएंगे। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, और उस आंसर के पीछे कारण भी देखिए। शब्द पहला आपके पास में ऑनरेरी है। ऑनरेरी का मतलब होता है, देखिए ऑनरेरी के दो मतलब है। पहला क्या है, सम्मान हेतु किसी को जब हम उपाधि देते ना, किसी का सम्मान करने के लिए, किसी को सम्मान स्वरूप जब हम कोई उपाधि देते हैं उसको अपन ऑनरेरी बोलते हैं। और ऑनरेरी डिग्री बहुत लोगों को मिलती है। तो एक तो ऐसी उपाधि, ऐसा टाइटल जो सम्मान के लिए दिया जाता है, और दूसरा क्या है, नॉट पेड, अवैतनिक। जैसे आपने देखा होगा कि ये तो ऑनरेरी पोस्ट है। ऑनरेरी पोस्ट का मतलब है एक ऐसी पोस्ट जो अवैतनिक है, जहाँ पे नहीं किया जाता। जैसे दी ऑनरेरी प्रेसिडेंट, कैसे प्रेसिडेंट है, ऑनरेरी है, अवैतनिक है। तो याद रखना, उसको डिग्री मिली तो ऑनरेरी मिली, कैसी, एक सम्मानार्थ दी गई जो आपके पास में उपाधि या डिग्री। लेकिन देखिए ऑनरेबल जो शब्द है इसका मतलब था डिजर्विंग रिस्पेक्ट। ऑनरेबल का मतलब था आदरणीय। और हमने बहुत बार जब एप्लीकेशंस लिखी थी बचपन में, तो हमने कहा था ऑनरेबल, प्रिंसिपल वगैरह बहुत सारे हम शब्द यूज करते थे। सी इज एन ऑनरेबल वुमन, वो एक आदरणीय महिला, एक ऐसी महिला जो रिस्पेक्ट को डिजर्व करती है, इसलिए ऑनरेबल शब्द का प्रयोग किया गया। बहरहाल यहाँ पे आपका जो जवाब है ऑप्शन ए बन जाता है सही। आप बहुत ध्यान से समझना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, जो 105 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। वी ऑल नीड अ केयरिंग एंड डॉट 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 सोसाइटी, यानी समाज। हम सब को एक ऐसे समाज की जरूरत है जो केयरिंग हो, देख रेख करने वाला, और एक ऐसा सोसाइटी हो जो कि कैसा हो, देख रेख के साथ साथ और कैसा होना चाहिए बताइए। केयरिंग का मतलब होता है जो परवाह करे, और इसके अनुसार, इसके अलावा और किसी सोसाइटी आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे आंसर बताएंगे। बताओ आंसर क्या होगा, बताओ आंसर क्या होगा। हम सबको बताइए, कैसे सोसाइटी चाहिए जो केयरिंग हो। केयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हेल्पफुल हो, सहायता करने वाला। तो पहला वर्ड आपके पास में ह्यूमन, HUMAN, और दूसरा वर्ड आपके पास में HUMANE।
तो अंतर क्या होगा? पहला वर्ड, दूसरा ह्यूमैन, पहला वर्ड ह्यूमन, दूसरा ह्यूमैन। तो आंसर क्या होना चाहिए? वी ऑल नीड ए केयरिंग एंड ह्यूमन या ह्यूमैन सोसाइटी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपके पास में ऑप्शन बी, दैट इज ह्यूमैन। मैन, मैं, ए ई ने, मैन, और ऊपर वाला ह्यूमन। तो याद रखना, हमें एक ऐसा समाज चाहिए जो केयरिंग हो, हेल्पफुल हो, साथ साथ ह्यूमैन हो। अब देखो क्या अंतर है, देखिए ह्यूमैन का मतलब होता है, ह्यूमैन का मतलब होता है शोविंग काइंडनेस टुवर्ड्स पीपल एंड एनिमल्स, यानी मानवोचित। जहाँ पे एक ऐसा समाज होना चाहिए जो मानवोचित हो। मानवोचित का मतलब है जो ऐसा समाज जो हमारे प्रति काइंडनेस रखे, दया भाव रखे, ऐसा समाज होना चाहिए। जैसे ए ह्यूमैन सोसाइटी या ट्रीटमेंट, एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसा समाज जो क्या हो, मानवोचित हो, या कि एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया, उपचार जो मानवोचित हो, यानी जिसमें बहुत ज्यादा अत्याचार नहीं किया गया हो। तो ट्रीटमेंट भी आपका ह्यूमैन होना चाहिए। लेकिन ह्यूमन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन का मतलब तो मानवीय होता है। जैसे कनेक्टेड विद पीपल, जैसे क्या, दिस फूड इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मानवीय कंजप्शन के लिए ये फूड है वो उपयुक्त नहीं है। तो याद रखना, ह्यूमन का मतलब होता है मानवीय, और ह्यूमैन का मतलब होता है मानवोचित रूप से। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ह्यूमैन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, जो आपके पास में 106 लिखा हुआ है, द इलेक्शन रिजल्ट इज ए। इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो है क्या है? फॉर आवर पार्टी, हमारी पार्टी के लिए, ह्यूमिलिटी या ह्यूमिलिएशन। सही आंसर क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। दोनों में अर्थ क्या है, अंतर क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। पहला वर्ड आपके पास में ह्यूमिलिटी और दूसरा ह्यूमिलिएशन। सही आंसर क्या होगा? बहुत ही ध्यान से आपको बताना है। इलेक्शन का रिजल्ट कैसा रहा है, ह्यूमिलिटी या ह्यूमिलिएशन? तो बताओ आंसर क्या है। तो पहला देखिए आपके पास में लिखा हुआ है, इसका सही आंसर आपके पास में क्या होगा? ह्यूमिलिएशन। क्यों? ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है टू मेक समबडी फील अशेम्ड, यानी अपमान। बिल्कुल कैसे? ये जो रिजल्ट है ना इलेक्शन का, वो हमारी पार्टी के लिए क्या साबित हुआ बताइए? एक अपमान साबित हुआ है। क्योंकि ह्यूमिलिटी का तो मतलब होता है हम्बलनेस, विनम्रता। जैसे ही ही एक्सेप्टेड द ऑनर, उसने जो ऑनर है, सम्मान को स्वीकार किया, विद ह्यूमिलिटी, बिल्कुल विनम्रता के साथ। अक्सर क्या होता है कि जब सम्मान मिलता है तो लोगों के अंदर ह्यूमिलिटी रहती नहीं है, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने क्या, उस ऑनर, उस सम्मान को स्वीकार किया, वो भी विनम्रता के साथ। तो याद रखना, ये जो रिजल्ट अपना रहा है ना, वो रिजल्ट कैसा रहा बताइए? द इलेक्शन रिजल्ट इज ए ह्यूमिलिएशन फॉर आवर पार्टी, यानी कैसा रहा बताइए? एक अपमान रहा है काफी। तो अगले क्वेश्चन पे मैं पढ़ता हूँ, और अगला क्वेश्चन आपके पास में 107 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताएंगे कि आंसर क्या होगा। यस, बताएंगे आंसर क्या होगा। सवाल आपके पास में, ही डिडंट अचीव व्हाट ही वांटेड टू अचीव बिकॉज ही इज, कि उसने वो प्राप्त नहीं किया जो वो करना चाहता था, क्योंकि वो है, क्या है? IDOL, आइडल, IDLE, आइडल या आइडियल। सही आंसर क्या होगा? बताओ आंसर क्या है। सही आंसर क्या होगा? बताओ आंसर क्या होने वाला है। लिखा हुआ है, ही डिडंट अचीव वॉट ही वॉन्टेड टू अचीव, जो कुछ वो अचीव करना चाहता था वो अचीव नहीं किया, बिकॉज ही इज, क्योंकि वो है आइडल, आइडल या आइडियल। सही आंसर क्या होगा ये आप देखेंगे, बताएंगे मुझे। तो यहां पे जो पहला शब्द है, शब्द बताइए। देखो एक बार क्या लिखा, जो पहला शब्द है आइडल। अब देखिए आइडल का मतलब क्या है, हम थोड़ा सा ऐसे देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले IDLE, आइडल आपके पास में एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है आपके पास में आलसी। इसका मतलब आपके पास में क्या होता है? आलसी। तो मुझे एक चीज बताइए कि उसने बहुत कुछ अचीव नहीं किया अपनी जिंदगी में, क्यों नहीं किया? क्योंकि बताइए वो कैसा व्यक्ति था? वो आपके पास में आइडल था। इज दैट राइट और नॉट? वो आपके पास में कैसा व्यक्ति था बताइए? आइडल था, यानी लेजी था, यानी जो काम करने वाला नहीं था। अब मुझे एक चीज बताइए यहाँ पर बहुत गौर करके, और वो आपके पास में क्या लिखा हुआ है कि
सेंटेंस का भाव आप देखो, लिखा हुआ ना, ही डिडंट अचीव व्हाट ही वांटेड टू अचीव बिकॉज ही इज आइडल, क्योंकि वो क्या है, आलसी है। तो इसका सही आंसर तो आइडियली होगा। लेकिन देखो, आइडियल जो शब्द होता है ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब तो परफेक्ट या मोस्ट सूटेबल यानी आदर्श, हम कहते हैं ना वो तो मेरा आइडियल पर्सन है, मतलब एक आदर्श व्यक्ति, जिससे शी इज द आइडियल पर्सन फॉर दिस जॉब, यानी इस जॉब के लिए, इस जॉब है, ये जो काम है इसके लिए क्या है, ये जो नौकरी है, जॉब है, इसके लिए वो सबसे आदर्श व्यक्ति, उपयुक्त व्यक्ति है। और देखिए आईडीओएल, ये आइडल के दो मतलब होता है। एक हम कहते हैं ना कि हम देखिए, आप बहुत बार सुनते होंगे कि आइडल के दो मतलब है। एक मतलब तो ये होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करो, और दूसरा इसका मतलब होता है एक मूर्ति। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, जैसे क्या है, देख यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ देखो ये लिखा हुआ, ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ। आइडल का मतलब क्या है, अ पर्सन और थिंग दैट इज लव्ड वेरी मच, एक व्यक्ति या कोई भी वस्तु जिसको बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है, या ए स्टेच्यू, या कोई ऐसी मूर्ति, दैट इज वर्शिप्ड एट अ गॉड, यानी मतलब कहीं ना कहीं हम उसको मूर्ति पूजा के रूप में मानते हैं। तो देखो क्या है, ही हैज बीन माई आइडल, वो मेरा सबसे प्यारा व्यक्ति रहा, सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, जब से मैं बच्चा था तब से मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपके पास में बताइए, 108 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या होने वाला है। बताओ आंसर क्या होगा। बताइए, आपके पास में लिखा हुआ है, द पुलिस अरेस्टेड हिम बिकॉज ही वॉज सेलिंग, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया क्योंकि वो बेच रहा था ड्रग्स। इलिसिट, इलिसिट आंसर क्या होगा, ये आप मुझे बताएंगे। बताइए आंसर क्या होगा। दोनों ही आपके पास में इलिसिट है, लेकिन सही आंसर आपके पास में क्या होगा। देखो, द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, बिकॉज ही वॉज सेलिंग, क्योंकि वो बेच रहा था ड्रग्स। कैसी ड्रग्स, एक ऐसी ड्रग्स तो कैसी थी बताइए, ये अपने आप में गैर कानूनी या अवैध। तो याद रखना, ये ILLICET, इसी को अपन इलिसिट बोलते हैं, इसका मतलब होता है इलीगल। क्या मतलब होता है इसका, इलीगल। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में आप सही कर देना, तो ये आपके पास में इलीगल है, यहाँ पे मिस्टेक है, लेकिन फिर भी आप समझ गए। जैसे देखिए, तो इलीगल आपके पास में क्या होता है, इलीगल आपके पास में वो होता है जहां पे आपके पास में क्या हो, जहां पे आपके पास में कोई भी चीज हो गैर कानूनी हो, या फिर आपके पास में क्या हो, अवैध हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आपके पास में लिखा हुआ भी, क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास में लिखा हुआ है। देखिए, अगर बहुत आप गौर से देखो ना, तो इन ये वर्ड्स आपको दिखने में तो सेम लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि एग्जाम के अंदर ये बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते, क्योंकि देखो फर्क क्या है यहाँ पे, ILLICET और ELICIT, लेकिन फर्क क्या है। देखिए, ये जो आपके पास में ILLICIT, इसका मतलब इलीगल, इसका मतलब क्या होता है, इलीगल। यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेना, ये आपके पास में क्या है, इलीगल है, राइट। और इलीगल का मतलब क्या होता है, गैर कानूनी या फिर अवैध। जैसे आप क्या कह सकते हो, एन इलिसिट लव अफेयर, यानी कि ऐसा एक लव अफेयर, प्रेम प्रसंग जो कैसा हो, अवैध हो, कैसा हो, अवैध हो। तो आप ये कह सकते हो। तो ये जो ड्रग्स है वो कैसी थी, गैर कानूनी थी, तो इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा ए। जबकि नीचे वाला जो इलिसिट है, ELICIT, इसको भी अपन इलिसिट ही बोलते हैं। इसका मतलब होता है किसी से जानकारी निकलवाना। जैसे आई कुड इलिसिट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम, मैं उससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं निकलवा पाया, कोई भी जानकारी से नहीं निकलवा पाया। तो सही आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हो। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप बहुत ही गौर से देखेंगे इस क्वेश्चन को और आंसर बताएंगे। आंसर क्या है, लिखा हुआ आपके पास में क्वेश्चन है, द इक्वेटर, यानी जो इक्वेटर आपको पता है वो मध्य रेखा को बोलते हैं, विषुवत रेखा को। द इक्वेटर इज एन लाइन अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। जो भूमध्य रेखा है वो कैसी लाइन है, इमेजिनरी है या इमेजिनेटिव है। कैसे, अगर आप ऐसे देखो ना, तो आपके पास में देखेंगे बिल्कुल जो मिड है ना, लग आप बीच बिल्कुल मिड के अंदर क्या होता है, एक लाइन खींची गई, वो एक काल्पनिक रेखा, किसी ने ऐसे खींची नहीं है चल के, काल्पनिक रेखा है। तो बताइए भूमध्य रेखा इमेजिनरी है या इमेजिनेटिव है। तो सही आंसर है इमेजिनरी। क्यों, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। आप देखेंगे
इमेजिनरी का मतलब होता है फिक्सिस यानी काल्पनिक, जो भूमध्य रेखा कोई रियल रेखा नहीं है, काल्पनिक है, बस इसको कल्पनाओं में अपन मान सकते, बाकी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इमेजिनेटिव का मतलब होता है इन्वेंटिव यानी कल्पनाशील, जब विचारों के रूप में अपन कल्पनाशील होते हैं वो इमेजिनेटिव होता है। जैसे देखिए, यू विल नीड टू बी अ लिटिल मोर इमेजिनेटिव, आपको थोड़ा और कल्पनाशील बनने की जरूरत है। इफ यू वांट टू होल्ड देयर अटेंशन, अगर आप उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हो या ध्यान उनका आकर्षित है उसको अगर उसी तरह से रखना चाहते हो तो आपको और ज्यादा कल्पनाशील बनना पड़ेगा। आगे देखिए आपके पास में क्या लिखा हुआ है, 110 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप आंसर बताएंगे कि इसका क्या होगा। लिखा हुआ है, ही ऑलवेज ऑब्टेन्स गुड मार्क्स, वो हमेशा अच्छे मार्क्स प्राप्त करता है, बिकॉज ही इज एन स्टूडेंट, वो कैसा स्टूडेंट है आप बताएंगे। बताइए आंसर क्या होगा। इज ही ऑलवेज ऑब्टेन्स गुड मार्क्स बिकॉज ही इज एन स्टूडेंट, कैसा है, इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियस। अब देखो सबको पता है ये क्वेश्चन तो आप गलत नहीं कर सकते, क्यों, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, जो मेहनत करता है, और इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक, जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो मैं वो बच्चा अच्छे मार्क्स इसलिए लाता है क्योंकि वो इंडस्ट्रियस है, मतलब मेहनती है। इंडस्ट्रियस का मतलब है हार्ड वर्किंग, जो मेहनती होता है, और इंडस्ट्रियल का मतलब होता है कनेक्टेड विद इंडस्ट्री यानी औद्योगिक। जैसे पीपल वांट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन दिस एरिया, इस एरिया के अंदर वे जो लोग हैं वो औद्योगिक विकास चाहते। तो सही आंसर देखिए इसका हो जाएगा इंडस्ट्रियस। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर बात की, इन 110 नंबर क्वेश्चन तक आज हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग हमेशा ये क्लासेस लेते हैं, आपका रिस्पांस भी बहुत शानदार आ रहा है, ये अच्छी बात है। बहुत जल्द अपनी लाइव क्लासेस दोबारा से शुरू होने वाली है। अभी क्या थोड़ा समय नहीं होने की वजह से मैं एक रिकॉर्ड कर देता हूँ हर दिन एक नया वीडियो, जो आपको मिल ही जाता है। अब बाकी हम बात करेंगे अगली क्लास के ऊपर। कल दोबारा से आप लोगों से मुलाकात होगी इसी तरह की एक वीडियो में, और हम इन सारे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स को कवर करेंगे ताकि एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं बचे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ एक बार रोक दो, इसको हो गया। हाँ रुक कर दो एक बार।